हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका हाईटेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिंदगी में दलदल कितना भी आए पैर जमाए रखना, आज्ञा कितनी भी आए हाथ उठाए रखना। कौन कहता है छलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। देखो दोस्तों, कल अपन रीजनिंग में कैलेंडर की एक क्लास बेसिक की क्लास की थी और आज इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो दोस्तों, कल की क्लास में हम यह जाना था साधारण वर्ग क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, मतलब नहीं जाता है। और लीप वर्ष क्या होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। आई रिपीट, लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और साधारण वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। और हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी लीप वर्ष के कोड क्या होती है, साधारण वर्ष के महीनों के कोड क्या होती है, दिनों के कोड क्या होती है। मैंने आपको बताए थे, अपने चर्चा की थी। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं, बाकी कोड सेम रहते हैं, जैसे ये सेम रहेंगे 4 2 5 0 3 6। दिनों के कोड 1 2 3 4 5 6 0। देखो दोस्तों, पहले आज हम क्या करेंगे, 1% लीप वर्ष का करेंगे, फिर 1% साधारण वर्ष का करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा लीप वर्ष 1% परीक्षा में कैसे आता है और साधारण वर्ष 1% परीक्षा में कैसे आता है। पहले हम एक एग्जाम्पल साधारण वर्ष का लेंगे और फिर एक एग्जाम्पल लीप वर्ष का लेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल साधारण वर्ष का लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा परीक्षा में परसेंट कैसे आते हैं। देखो दोस्तों, कोई क्वेश्चन लेते हैं। 15 जनवरी 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, यह कैसे पता चलेगा यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इससे फिर ये कैसे पता चलेगा साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपन अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे यदि शेष बचता है, यदि शेष बचता है तो साधारण वर्ष है, यदि शेष नहीं बचता है तो लीप वर्ष है। फिर हम जनवरी का कोड, यदि लीप वर्ष होगा तो 0 लेंगे, यदि साधारण वर्ष होगा तो 1 लेंगे। चलो दोस्तों, अपन भाग देते हैं। 1 4 ऊपर से तरह 7 1 4। देखो दोस्तों, रिमाइंडर मतलब शेष पर 3 बचे, यह होता है रिमाइंडर दोस्तों, शेष पर 3 बच रहे। अब 3 बच रही है, कौन सा वर्ष हो गया, रिमाइंडर बच रही है तो कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक बात आप हम ये जानते हैं कि हर सप्ताह के 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। जैसे आज रविवार है तो आज से 7 दिन बाद भी क्या वार होगा, रविवार ही होगा। जैसे आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार होगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 15 में 7 का डिवाइड करेंगे और शेष पर लेंगे, डिवाइड करके मतलब भाग देंगे। 2 तक दिया, 14 आ गया, 1 बच रहे, 1 रिमाइंडर बच रहे हैं, 1। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 1 रिमाइंडर लिख दिया। अब जनवरी का कोड क्या है, साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे, 1 लेंगे। फिर हमारा काम क्या होगा, अंतिम 2 अक्षरों में 7 का डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 7 का डिवाइड करेंगे। सात ही कितने होते हैं, 42, और कितने बच गए, 5 रिमाइंडर आ गए, तो 5 रिमाइंडर हम लिख देते हैं। अब हमारा अंतिम स्टेप क्या होगा, अंतिम क्या होगा, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे और लीप वर्ष कितनी है इसमें वो देखेंगे। देखो दोस्तों, ऊपर वाला भागफल लेना है, लीप वर्ष वह होती है, ऊपर वाले भागफल में आता है ना, वह होती है लीप वर्ष, तो मेरा लीप वर्ष है। अब अंतिम काम क्या होगा, इसमें 7 का भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से 15 जनवरी 1947 को दिन आ जाएगा। 11 5 कितने हो गए, 16 17 18। अब 18 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 14 4 बचेंगे।
अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये 4 बच रहे हैं ना, 4 के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा वार आएगा, बुधवार। चार के हिसाब से कौन सा वार आएगा, बुधवार। ठीक है दोस्तों, यह था साधारण वर्ष का क्वेश्चन। कैसे किया, 15 जनवरी 1947 को पूछा था। 15 में पहले 7 का डिवाइड किया क्योंकि हर 7 दिन बाद वह रिपीट होता है। फिर जनवरी का कोड लगाया क्योंकि साधारण वर्ष है, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो हमने 1 लिया। फिर अंतिम 2 अक्षरों में 7 का डिवाइड किया तो शेष पर लिया 5। फिर अंतिम 2 अक्षरों में 4 से डिवाइड किया, ऊपर वाला भाग पर मतलब लीप वर्ष लिए 11, और फिर ऐड करके 7 का भाग दिया, 4 रिमाइंडर बचे, उसके हिसाब से गिनना किया, क्या आ गया, बुधवार। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक ट्यूशन, अब अपन एक ट्यूशन लीप वर्ष का लेंगे। लीप वर्ष का देख दोस्तों कोई भी ट्यूशन ले सकते हैं, जनवरी फरवरी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये लगा है, तो जनवरी फरवरी के हिसाब से ले लेते हैं। 11 फरवरी 1992 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन को कौन सा दिन होगा। देखो अपन सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम जांच करेंगे लीप वर्ष या साधारण वर्ष। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है अंतिम 2 अक्षरों में 4 का, पूरी में दे सकते हैं पर अंतिम 2 अक्षरों में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 208 बच गया, 1 ऊपर से पड़ा 2, 4 3 12, भाग पूरा पूरा जा रहा है दोस्तों, क्या है, भाग पूरा पूरा जा रहा है तो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 2 3 11 में 7 का डिवाइड करेंगे, 11 में 7 का डिवाइड करते हैं, कितने शेष पल बच रही है, 4 में रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, 4, सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या है, लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड है 3। लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितने, 3। अब हमारा अगला अपन क्या करेंगे, आगे अंतिम 2 अक्षरों में 7 का डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देंगे, फिर अंतिम 2 अक्षरों में 4 का डिवाइड करेंगे और भाग पर देंगे। ठीक है, पहले हम 7 का भाग देते हैं, 21 बच गई, रिमाइंडर क्या बच गया दोस्तों, एक अपन यहाँ लिख देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग दे रखा है पहले से ही, देखो 23 भाग पर ला रहे हैं तो हमें 23 भाग पर लिखने हैं दोस्तों। अपन सबको ऐड करेंगे फिर 7 का भाग दे देंगे, 23 24 24 और 4 कितने होते हैं, 28 28 और 3 कितने होते हैं, 31, कितने हो गए, 31। 31 में अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, 4 चौक 28, कितने बच गए, शेष पल 3 बच गए तो अपन यहाँ 3 लिख देते हैं, 28 29 30 31, 3 आ गया। 3 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। अब 11 फरवरी 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था, मंगलवार। देखो दोस्तों अपन 31 में 7 का भाग दिया, 3 बचे, 3 के हिसाब से कौन सा वार हो गया, मंगलवार। यह हो गया लीप वर्ष का। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, एग्जाम में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 9 अक्टूबर 2009, 9 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले दोस्तों कल मैंने आपको कुछ सेंचुरी कोड भी बताए थे, 1900 का अलग बताया था, 2000 का अलग बताया था, 1700 का अलग बताया था, 1800 का अलग बताया था। जैसे मैंने 1700, 1800, 1900 और 2000 1700 का मैंने कोड क्या बताया था, 1700 का मैंने 4 बताया था,
1800 का मैंने क्या बताया था, 2 बताया, 1900 का 0 और 2000 का 6। अब आप कहोगे अभी पिछले क्वेश्चन में तो आपने कोड नहीं लगाया, क्योंकि पिछले 1900 का कोड 0 ही होता है, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। अब 2000 का कोड है, हम 6 लगाएंगे, सेंचुरी कोड है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, बीप ये रहे, साधारण ये रहा, इसकी बात करने के अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग है, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर मतलब एक शेष पर बच रहा है, तो यह साधारण वर्ष है। सबसे पहले हमारा काम हो गया, जब सप्ताह के 7 दिन बाद हर बार रिपीट होता है तो 9 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देते हैं, कितने आ गए, 2 बच गए, और ये संतम 2 बच गए रिमाइंडर। फिर हमारा अक्टूबर का कोड क्या होगा, अक्टूबर का कोड क्या होगा दोस्तों, अक्टूबर का साधारण वर्ष में कोड कितना है, अक्टूबर का कोड है 1 लिखते हैं। अब अंतिम 2 अक्षरों में 7 का भाग देते हैं, अंतिम 2 अक्षरों में 7 का भाग दिया तो 2 आ रहा था, देखो रिमाइंडर 2 आ। अब अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, और दीप वर्ष कितनी है, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे 1, तो भाग तो लेने दीप वर्षों के लिए। अब दोस्तों अंतिम काम क्या होगा, 2000 की सेंचुरी के लिए हमें कोड कितना लेना होगा, 6 ऐड करके और 7 का भाग देते हैं, उसके हिसाब से वर्ष आ जाएगा। 6 2 8 10 2 12 13, 13 में 7 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, अपन कितना आ गया, एक संतम कितने बच गए, 6। 6 के हिसाब से कौन सा दिन हो जाएगा, 6 के हिसाब से शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। एक संतम कितना बच गया, देखो 2 के हिसाब से देख लेते हैं अपन, 13 में से 7 गए 6 कौन था, शुक्रवार। तो इस टाइप के तो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब दूसरे टाइप के तरफ चलते हैं, जिसमें 2 बार याद करने होंगे आपको। फिर आपको समान दिनों वाले क्वेश्चन अलग टाइप में करेंगे। पहले हम जैसे दोस्तों देखो कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों अलग अलग वार याद करने, पहले हमें जो वार दिए है वो जांच करनी होगी, यह सही है या गलत है। पहले हम पिछले तरीके से कर रहे थे वैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे इसका बाद में निकालेंगे। पहला 15 अगस्त 1947 का निकालते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखते हैं बीपी ने साधारण ये अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देती है, तो 4 का भाग देती है तो देखती है 11 चौका 44, मतलब 3 शेष बच रही है, 11 चौका 44 3 शेष बच रही है। देखो 1 तो 0, 1 तो 3 शेष बच रही है, 3 शेष बच रही है, तो क्या हम क्या कहेंगे, 3 शेष बच रही है तो यह कौन सा है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए अगस्त का कोड कितना होगा, अगस्त का कोड 3 होगा। सबसे पहले हम 15 में 7 का भाग देते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद सप्ताह का दिन रिपीट होते हैं। 7 का भाग देते हैं, 7 के बाद 2 सूती 14, कितने बच रहे, 1 बच रहे हैं। अपन पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 नंबर हमारा क्या होगा, अगस्त का कोड लिखते हैं, अगस्त का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 7 का भाग देंगे तो शेष पर लिखेंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 7 का भाग देंगे, 7 भाग में 6 6 42, कितने बच गए, 5 शेष पर मतलब रिमाइंडर 5 बच गया, 5 लिखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देंगे, या कितने भाग बना रहे थे, 11। अब सबको जोड़ के, और सेंचुरी कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 है 1900 की सेंचुरी कोड, तो जरूरत नहीं है। 11 5 11 5
16, 17। देखो एक बार जांच कर लेते हैं क्वेश्चन में। 15 अगस्त 1941 और अगस्त का कोड, सॉरी अगस्त का कोड दोस्तों 3 लेना था, 0 नहीं। अगस्त का कोड कितना लेना था? 3 लेना था। तीन लेना था और 7 का भाग दिया कितने से? तो बची 5। 4 का भाग दिया तो भाग बड़ी 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 से 1 20। यदि 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बनाएगा? 2 37 14 6 शेष बनाएगा। भाग देके देख लो, 20 में 7 का भाग देते 1 55 55 2 14, कितनी बच गई? 6 बच गई। तो अपन 6 यहाँ लिखते हैं। तो 6 को कौन सा वार होगा? 6 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार, क्योंकि जो वार दिया हुआ है हमारे, जो हमें वार दिया है वो वार सही है। तो सही है तो अब हम 26 जनवरी 1950 को देखते हैं कौन सा वार आता है। दोस्तों ये टाइप 2 है, दो डबल बार है याद करना। अपन हम सबसे पहले 26 जनवरी में ये जांच करेंगे अंतिम दो अक्षरों में 4 का बीच वर्ष है साधारण वर्ष है। दोस्तों यह साधारण वर्ष है क्योंकि 12 चौक 48 2 शेष बच रहे हैं। 12 चौक 48 2 शेष बच रही है। तो कौन सा है? साधारण वर्ष है। सबसे पहले 26 में 7 का डिवाइड करते हैं, जब 7 दिन बाद एक बार रिपीट होता है। 7 का भाग देते हैं, कितने शेष को लागे? 7 या 21, कितनी बच गई? 5। तो पहले 5 लिखते हैं, फिर क्या करेंगे? साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होगा? जनवरी का कोड कितना होगा? 1। देखो 26 में 7 का भाग देके देख लेते अपन। 21 बच गए, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, जनवरी का कोड कितना हो गया? साधारण वर्ष में 1। अब हमारा काम क्या होगा? 1950, 1950 में 7 का भाग दें। 1950 में 7 का भाग दें, 7 7 49, 1 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो 1 शेष रिमाइंडर है जो हम लिख देते हैं। अब अंतिम काम हमारा क्या होगा? अंतिम काम हमारा होगा अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग देंगे और लीप वर्ष लेंगे। कितनी लीप वर्ष है? 50 में 4 का भाग देते हैं, 1 तो 4 2 तो 8, कितनी बच रही है? 2 2 बच रही है। 2 लिखते हैं, सबकी जोड़ के भाग दे देते हैं। और सेंचुरी कोड 0 है, इनसे तो कोई जरूरत नहीं लेने की। 5 6 7 8 9, 9 में 7 कितनी होगी? जांच कर लेते हैं क्वेश्चन की। 21, 7 का भाग दिया से 5 आ गई। जनवरी का कोड कितना आ गया? जनवरी का साधारण वर्ष में कोड 1 आ गया। और 1950 में 7 का भाग दिया। 1950 में 7 का भाग 7 7 49, 1 बच गया, 1 लिख लिया। और अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग दिया। अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग दिया। 4 का भाग कहां दिया? अच्छा 12 लिखने शेष को लिखना था, इसलिए सॉरी अंतिम दो अक्षरों में भाग दिया तो क्या लिखना था? हमें भाग पर लिखना था। सॉरी यह गलती होगी। 12 13 14 15 16 17 18 19, 12 5 17 18 19। देखो 12 5 17 18 19, 19 में यदि हम 7 का भाग देंगे, 19 में यदि हम 7 का भाग देंगे, यदि 19 में 7 का भाग कितने शेष बचेंगे? 19 में यदि 7 का भाग देंगे 5 बचेंगे। तो 5 कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। यदि दोस्तों यहाँ आपको शनिवार दिया होता, एक दिन प्लस करके दिया होता, सोच करो यहाँ 15/44 को शनिवार होता तो यहाँ आपको गुरुवार में भी एक दिन प्लस करके लिखना होता, शुक्रवार। ऐसे क्वेश्चन करना होता है, ये डबल बार ज्ञात करने होते हैं। तो दोस्तों अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें तारीख सेम होगी। जिसमें क्या होगी? तारीख सेम होगी। इसमें तारीख सेम होगी
और बाहर क्या करना है। अब देखो जैसे देखो 9 सितंबर 1951 को सप्ताह का कौन सा, यदि 9 दिसंबर 1951 को सोमवार था तो 1961 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों आप एक एक करके भी याद कर सकते, पहले ऐसे कर सकते हैं जवाब दिया हुआ है गलत है या फिर पिछले क्वेश्चन की तरह। नहीं तो आपको इसमें एक ट्रिक होती है। देखो वो ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले इनका गैप देखना होता है। कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है, 10 साल का गैप है। प्लस प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं 10 साल में, 10 साल में 4 का भाग देते हैं 2 तक गया, ऊपर वाला भाग तो लेने लीप ईयर के लिए 2 आया। अब 12 में 7 का भाग दे देते हैं, 12 में 7 का भाग देते हैं, कितने बच गया 7 5 12, 5 बच गए। 5 तो कौन सा वार हो जाएगा, 5 को गुरुवार हो जाएगा। इसके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, अपन करते हैं। देखो यदि आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद 55 दिन बाद 55 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो आज शुक्रवार है, तो 55 दिन बाद सप्ताह कौन सा दिन, आपको यह तो पता है हर 7 दिन बाद वह रिपीट होता है। तो 55 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 तक जाता है 49, कितनी बच रही है 6। एक देख लेते 7 7 49, 15 में से 9 दिन 6 बच रही है। अब 6 को आप सीधा शुक्रवार नहीं कर सकते, 6 को शुक्रवार, यह 6 दिन इसमें प्लस करने होंगे शुक्रवार में। शुक्रवार में यदि आप 6 दिन प्लस करोगे, शुक्रवार में 6 दिन प्लस करो, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार। इसके राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम कल करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू दोस्तों।